चलिए हमने लास्ट में पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने पढ़ा था इंडिया एज अ जोग्राफिकल यूनिट। तो उसमें हमने देखा कि कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो वाटर बॉडी के साथ शेयर करते हैं, और सॉरी, कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो बाहर कंट्री के साथ शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर, और कितने स्टेट्स ऐसे इंडिया के जो शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ, वाटर बॉडी के साथ, या इसको हम कहते हैं कोस्टल स्टेट्स। और कितने ऐसे हैं जो ना तो वो कोस्ट हैं ना तो वो, और मैंने कहा कि लास्ट वाले किसी पेपर में मुझे याद नहीं है कि उसमें क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी ऐसी स्टेट है इनमें से जो शेयर नहीं करती है पॉलिटिकल बॉर्डर, व्हाट्स पॉलिटिकल बॉर्डर विद द फॉरेन कंट्रीज। हाँ, ना तो वो क्या कर रही है, कोस्ट के साथ वो टच कर रही है। तो ऑप्शन उनमें से था एक झारखंड। सो क्या झारखंड उसमें आता है? यस। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है, इसी 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 टॉपिक का सब हेडिंग, आई मीन से इंडिया, अमेजॉन, हाँ हाँ वो भी आता ना, वो भी कोस्ट करते हैं ना, आइलैंड्स। हाँ वो भी आप ऐड करना प्लीज। सो जो अंडमान एंड निकोबार जो हैं, जो हमें है यूटी है ना, और लक्षद्वीप जो है वो भी क्या है भाई, यूटी है। अगर आपने देखा होगा कि हियर वी हैव द आइलैंड्स कॉल्ड व्हाट, लक्षद्वीप, यस और नो, हियर वी हैव द आइलैंड्स कॉल्ड व्हाट, हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो आपको बे ऑफ बंगाल में है, बाय द वे, है ना बे ऑफ बंगाल में। और ये किस में भाई, अरबियन सी का है। क्लियर? तो ये भी क्या करते हैं, ये तो विजिबल है, इसमें क्या पूछना था। चलिए अब जो नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग जो है, दैट इज इंडिया एंड इट्स इट्स नीबर्स। ठीक है ना, इंडिया एंड इट्स व्हाट, नेबर्स। सो इंडिया जो है और इसके साथ जो बाकी कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमें देखना है। तो कितने ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा टच है, टच आई मीन से बाउंड्री टच। क्लियर? सो यहां पे मैं लिखूंगा इंडिया है, मगर इंडिया के साथ हमारी कंट्री है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, बांग्लादेश। क्लियर? बांग्लादेश। सो मैं जो नाम मैंने क्यों नहीं लिखा पहले पाकिस्तान, या पहले क्यों मैंने लिखा चाइना, मैं लिखूंगा ऑर्डर के हिसाब से ताकि आपको याद रहेगा, उसी हिसाब से मैं यहां पर लिख रहा हूं। सो बांग्लादेश का जो है लगभग लगभग इतने किलोमीटर जो है वो हमारा बॉर्डर है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। क्लियर? तो बांग्लादेश मैंने क्यों लिखा पहले, बिकॉज बांग्लादेश हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर जो है इंडिया के साथ। सेकेंड जो स्टेट, सॉरी कंट्री जो है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज चाइना। क्लियर? तो दूसरे नंबर पर हमें आता है भाई चाइना। अब चाइना का कितना बॉर्डर है, इट इज लगभग 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 है ये 3488 किलोमीटर जो है, दैट इज द बॉर्डर। हाँ, फिगर में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, बट दिस द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर। थर्ड जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पाकिस्तान, दैट इज 3323 किलोमीटर। है ना, बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है क्योंकि दो डिस्प्यूट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। इट इज अ डिस्प्यूट, वाई, बिकॉज आधा जम्मू एंड कश्मीर इधर है, आधा जम्मू एंड कश्मीर उधर है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको डिस्प्यूट। और दूसरा डिस्प्यूट है गुजरात में, सर क्रीक, अगर आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद कौन आता है, नेपाल। नेपाल के बाद कौन आता है, म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन आता है, भूटान। एग्जैक्टली, भूटान के बाद आता है भाई अफगानिस्तान। क्लियर? तो कितने हो गए, 7 जी। सब सब पढ़ा जाएगा, LOC AGPL सब कुछ पढ़ा जाएगा। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ना ना ना, वो अलग है, वो बॉर्डर नहीं है ना, वो सीज फायर हमने किया है। हाँ, सबने लिखा यहां तक, क्लियर हुआ? अच्छा, नेपाल का कितना है, इट इज अराउंड 1751 है ना, इट इज 1643, इट इज 699 है ना, इट इज 106। तो ऐसे करके आपको याद रखना होगा कि भाई जो बॉर्डर है वो कौन सा बॉर्डर, किस कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं और कितनी लंबाई पर है। क्लियर? तो सबसे पहली जो कंट्री होगी वो कौन सी होगी, अब बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। या तो लिखवा सारियो, हाँ आई नाइट लगा लिखवा सारियो, सबने लिखा? चलो, नहीं
लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं, मतलब आई मीन से तेज, मतलब लिखने में, आई मीन से, डोंट टेक इट रॉन्ग, लिखने में, मैंने बात लिखने की बात की, हो गया ओके। सो ये 3 3 कलम से लिखते हैं, लड़का तो एक कलम से भी नहीं लिखवा रहा है। चलिए, इंडिया एंड व्हाट, बांग्लादेश। मगर एक चीज यहां पर मैं जिक्र करता हूं, आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम असल में हमें सिलेबस में एक टॉपिक भी है पॉलिटिकल डिवीजन, यस और नो, यस और नो, हाँ। तो आज हमारा हो गया बाई व्हाट, पॉलिटिकल। सो पहली बात आपको ये समझनी है कि बांग्लादेश है कहां पर, है ना। तो मैं यहां दिखाऊंगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ जो बॉर्डर है वो इतना है, लेकिन उस बॉर्डर का नाम क्या है और कितने हमारी स्टेट्स उसके साथ टच करती है। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। सो वो कैसे याद रहेगा, मुझे लगता है कि अगर हम मैप को ही देखते हैं, अगर हम मैप को ही देखते हैं, आई होप कि इतना तो आइडिया है ना सबको, ये मैप वाला है ना, कि कौन सी कंट्री कहां पर है, वो तो दिखाना है, दिखाना है, ओके। सो देखिए जरा, अगर मैं देखता हूं कि दिस इज अ कंट्री कॉल्ड व्हाट, नहीं नहीं नहीं, दैट दैट कंट्री। सो यहां पर ये टच कर रही है, देखो कितना टच करती है, 106 किलोमीटर। मैं आ रहा हूं, मैं सब कुछ बोलूंगा, मैं सब कुछ बोलूंगा, क्लियर। क्यों, अच्छा मैं आपको पहले इसी बात पर आता हूं, क्योंकि जो यहां पर हमें एक लाइन है ना, एलओसी, अब ये भी है ना जे एंड के, है ना जे एंड के, ये भी है जे एंड के, यस और नो। अब ये जो लाइन है इज बॉर्डर ना, सीज फायर है, म्यूचुअली हमने सीज फायर किया कि ना आप इंटरफेयर करेंगे ना हम इंटरफेयर करेंगे, अगर आपने किया तो जंग हो सकती है। अब क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया क्लेम करता ये मेरा है, क्लियर। अब अगर ये मेरा है तो मैं किस साथ टच कर रहा हूं, लेकिन क्या इस वक्त मैं टच कर रहा हूं उसके साथ, आंसर इज नो। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर इसके साथ है, इंडिया के साथ है, तो इसका मतलब है कि टच जरूर हो रहा है ना, फिर हो रहा है, क्यों, ये मत बॉर्डर है, इट्स एलओसी। अगर ये बॉर्डर होता फिर हमें अफगानिस्तान को बाहर निकालना है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि अमित शाह क्यों कहता है बार बार पार्लियामेंट में कि हम जान देंगे, क्या बात करते हो इसके लिए, कहता है कि नहीं कहता है। मैंने कहा कि एक बार बॉर्डर पर जा, फिर देखो कि जान किसको कहते हैं, क्लियर। घर में सब बात करते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया एक जो नजदीक है। सेकंड आपने यहां पर देखा है, इसको आप छोड़े, असल में बॉर्डर यहां से स्टार्ट होता है, असली बॉर्डर ये बॉर्डर नहीं है, चूनी बॉर्डर है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये बॉर्डर है हमारा, जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ना यहां तक, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये लिखा है 3323 किलोमीटर, वो असली बॉर्डर नहीं है, था पहले बॉर्डर, लेकिन जब इसका मसला हो गया, अब बॉर्डर यहां तक ही है, अब बॉर्डर यहां तक ही है, क्लियर हुआ। हाँ, इससे क्या, हाँ 3323 ज्यादा होता। अच्छा अब देखो, यहां आ जाओ, जो ये रेड कलर आप देखते हो, दिस इज, मगर आज ये लाइन यहां नहीं, लाइन यहां से है, LAC, अगर आपने सुना होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक होता है, ये हो गया, देखो ये हो गया LOC, ये हो गया LAC। इस वक्त जो ये वाला पार्ट है ना, ये कान जो है ना, इट इज कॉल्ड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम कहते हैं उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस कॉल्ड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप देखो कश्मीर की जोग्राफिकल लोकेशन और कितनी खूबसूरती है, एक हिस्सा उसने खाया है, एक हिस्सा इसने खाया है, एक हिस्सा इसने खाया है, क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां तो चाइना है ना, देखो भाई चाइना है, चाइना को कनेक्शन है किसके साथ, ओनली थ्रू दिस पीओके। अगर ये पीओके किसने खाया, 5 मिनट के लिए इंडिया ने इसको ले लिया, तो चाइना और पाकिस्तान में आपस में कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंडिया को ट्रेड यहां से करने की कोई जरूरत है ही नहीं, इंडिया डायरेक्ट ट्रेड कहां से करेगा, यहां से करेगा। समझ आया। तो इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना पड़ता है, चबहार पोर्ट जाना पड़ता है, चबहार पोर्ट इन ईरान, वहां से जाना पड़ता है ना, वहां क्यों जाएंगे हम यहां से जाएंगे, बात खत्म, क्लियर। तो कितना स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इसकी, पीओके की, जबरदस्त है। चलिए उसके बाद जब मैं देखता हूं यहां पर मेरा बॉर्डर किससे मिलता है, लेकिन यहां पर है ये रेड कलर, वट एवर यू कॉल, रेड और ऑरेंज, रेड कलर। सो रेड इधर भी है ना, और रेड इधर भी है, यस और नो। सो दिस इज ऑल चाइना, दिस ऑल चाइना।
अगर मैं यहां पर देखूं, जब मैं ये कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर, सो दिस इज व्हाट, भूटान, एंड विच इज दिस वन, बांग्लादेश। क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज बांग्लादेश। समझ आया सबको? अब कौन सी कंट्री रह गई, म्यांमार। सो दिस इज, यहां से ये है दिस व्हाट, ये है म्यांमार, ये समझ आया सबको? अब क्या रहा, अब रही और दो कंट्रीज जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर नहीं करती है बल्कि नजदीक हैं। सो वो जो हैं वो बॉर्डर जो है दैट इज श्रीलंका, एंड सेकंड कंट्री जो है वो है समवेयर हियर, दैट इज व्हाट यू कॉल एज मालदीव्स। समझ आया सबको? क्लियर? तो असल में क्या श्रीलंका हमारे साथ टच करता है ना, बल्कि एक छोटे से इजलेट्स यहां पर हैं जो आपस में इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। समझ आया सबको? सो पाक स्टेट का भी नाम सुना है, पाक स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो आई होप कि रफ आइडिया आया कौन सी चीज कहां पर है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंडिया एंड बांग्लादेश। आइडिया है बांग्लादेश कहां पर है, शाबाश, लेट्स अंडरस्टैंड। इंडिया एंड बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इस बॉर्डर की लेंथ कितनी है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, कितने हो गए, 2। नंबर 3 पॉइंट कि कौन कौन स्टेट्स इसके साथ टच करती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखा बांग्लादेश, लेंथ लिखा आपने यहां, हाँ, अप्रोक्सीमेट दिस द लेंथ। सो सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इस बॉर्डर रीजन को जो हम देखते हैं, तो इस बॉर्डर रीजन का नाम क्या है। हमें मालूम है कि जो ये इलाका था, इट वाज एक्चुअली पाकिस्तान, यस और नो। सो पाकिस्तान अलग अलग टाइम पर आजाद हुआ, डिमार्केशन अलग अलग टाइम पर हुई कि एक ही टाइम पर हुई, एक ही टाइम पर हुई। आपने सुना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है ना, उसको भी हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। आप कहोगे कैसे पॉसिबल है भाई, तब तो पाकिस्तान था ना, तब तो पाकिस्तान था। सो इसलिए बॉर्डर रेंज को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। कोई डाउट है इसमें? नो। अब सवाल यह है कि जो स्टेट्स हमारे पास हैं, जो स्टेट्स हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हैं जो इसके साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर। तो लिखो असम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, लिखा, मेघालय और व्हाट, वेस्ट बंगाल। नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस नहीं, नो नो, ये सीक्वेंस नहीं, इसमें वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है। क्लियर? दिस नॉट सीक्वेंस। लिखा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, MEG मेघालय, एंड लास्ट इज वेस्ट बंगाल। कितनी स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी स्टेट्स हमारे स्टेट्स इसके साथ टच कर रही हैं भाई, 5 स्टेट्स। लेकिन हमें पहले से ही इनके साथ डिस्प्यूट था, 1970 से ही डिस्प्यूट था। किसके दरमियान? डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि हम ये कहेंगे कि बॉर्डर सीधा नहीं था, बॉर्डर सीधा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉर्डर, उनका बॉर्डर मान लो कि ऐसा है, ये है बॉर्डर मत हमेशा केक लाइक होता है कि आपने चाकू से काटा, दिस कॉल्ड बॉर्डर ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इंडिया, दिस व्हाट, दिस बांग्लादेश। आप खुद सोचो, बांग्लादेश का सिपाही यहां पर ड्यूटी देता है और इंडिया का सिपाही यहां पर ड्यूटी देता है। इज दिस द सिक्योरिटी? इज दिस द सिक्योरिटी? यस और नो? अब क्या हुआ, बार बार हमने कोशिश की इनके साथ अच्छा रखने की, ताकि हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मेरा था ये आप ही ले लो, ये आप ले लो, जो आपका है वो मैं, ताकि हमारा बॉर्डर क्या रहेगा, बॉर्डर सीधा रहेगा, और हमारे पास जो आपस में एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है, ट्रांजेक्शन है, बिजनेस से हमारा अच्छा रहेगा आपके साथ। क्लियर? ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो ये बॉर्डर को, अगर मैं बॉर्डर को सीधा कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कितने स्टेट्स पर इंपैक्ट पड़ता है? 5 स्टेट्स पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं बॉर्डर को सीधा कर रहा हूं, देन हाउ मेनी स्टेट्स गेट इंपैक्टेड? 5 स्टेट्स। तो हमें ये पॉसिबल हुआ 2015 में। कब हुआ पॉसिबल? हमने बॉर्डर को क्या किया, मोर और लेस हमने स्ट्रेट किया, लेकिन ये तब पॉसिबल हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गए कहां पर, he visited Bangladesh and the prime minister was there, शेख हसीना। हसीना मान गई, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमें क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया। सो 2015 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी जो है, इसने क्या किया, विजिटेड वायर बांग्लादेश।
फिर हमने क्या किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। क्या किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो हमने किया, मगर कब किया, 2015 में। फिर जब शेख हसीना को मसला हुआ, कहां, बांग्लादेश में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने यह डिक्लेयर किया कि जिस दिन शेख हसीना वापस आएगी उसको फांसी है। तो क्या है इसे, नहीं इस बेस पर नहीं, असल दोस्ती 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 जान बचा रही, वो शील्ड हो रही है यहां पर, वो बच रही है यहां पर। जिस दिन वो वापस जाएगी वो कर कैसे वापस, ये दो हारे, ये दो, जिस दिन ये हारेगा उसको वापस, उस दिन उसको कौन यहां पर पकड़ेगा। हाँ नहीं, प्रोटेक्शन है ना यहां पर। ये मत है किसी एक इंसान को दूसरे इंसान को मारना है, ये कंट्री एक इंसान को फांसी देती है। चलिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में हमने कब किया, 2015 में, तब जाके हमारा बॉर्डर क्या हुआ, 22 सीधा हुआ। क्लियर। तो कितने पॉइंट लिखे, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, हमने क्या किया, जो बॉर्डर रीजन होते हैं उनको हम कहते हैं इनक्लेव्स। क्या कहते हैं, हमने भी इनक्लेव ट्रांसफर किया ना, किनको, बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने भी क्या किया, ट्रांसफर इंडिया को। तो इंडिया ने कितने इनक्लेव्स ट्रांसफर किए, इंडिया ट्रांसफर्ड 111 एनक्लेव्स। व्हाट्स एनक्लेव्स, बॉर्डर रीजन जो होता है, टेढ़े मेढ़े जो बॉर्डर रीजन होते हैं, कॉल्ड एनक्लेव्स। हाउ मेनी इंडिया ट्रांसफर टू बांग्लादेश, मगर क्या बांग्लादेश को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश टू व्हाट, ट्रांसफर्ड, बांग्लादेश टू व्हाट, बांग्लादेश ने भी क्या किया, ट्रांसफर किया। कितने ट्रांसफर किए इंडिया को, some say it is 51 or 53, so I must write here 53 enclaves were transferred by what। अब आप कहोगे इसमें नुकसान किसका हुआ, हाँ, इंडिया की पोजीशन ऐसी थी, इसको करना पड़ा, तब जाके बॉर्डर सीधा हुआ। ये जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बॉर्डर बनाना था जिसमें बांग्लादेश को ज्यादा देना पड़ा, तो बांग्लादेश नहीं कर सकता था उस वक्त, उसको भी करना था। तो बांग्लादेश चाहे इंडिया को ज्यादा देना पड़ा, चाहे बांग्लादेश को ज्यादा देना पड़ता उस वक्त, या बांग्लादेश ने कम दिया, इंडिया ने ज्यादा दिया, तब जाके बॉर्डर क्या हुआ, तब जाके बॉर्डर सीधा हुआ। समझ आवा। लेकिन इस पॉइंट को हम कहते हैं, आपने भी दिया मैंने भी दिया, इट्स कॉल्ड एक्सचेंज, इट्स कॉल्ड एक्सचेंज। याद रखना, हमने क्या किया यहां पर, एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के लिए हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सो दिस एक्सचेंज वाज डन बाय 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको पॉलिटी सर पढ़ाएगा, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर कौन सी मेजॉरिटी होती है, इट नीड्स 2/3 मेजॉरिटी। हाँ, वैसे आपको पॉलिटी नहीं है ना इसमें, ओके, लिखो जल्दी। चलो मैं आगे, क्लियर हुआ। चलिए, सेकेंड कंट्री कौन सी है भाई, इंडिया एंड चाइना, शाबाश। सो ये मगर है ऑर्डर में, चाइना। चाइना के साथ जो बॉर्डर है ना, ये भी सेंसिटिव रहा है मसला, रहा कि नहीं रहा है। चाइना लद्दाख की तरफ आता है, इंडिया की फौज कहां जाती है, लद्दाख जाती है उसको बचाने के लिए। जो ही सारी फौज कहां जाती है, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश से आता है। कैसे, यहां देखो, यहां देखो, चाइना, आपने सुना होगा जो उस मेजर ने बुक लिखी है, जो राहुल गांधी ने डिबेट डिस्कशन किया है पार्लियामेंट में कि हमने बार बार फोन किया इनको कि उनकी मिलिट्री हमारे यहाँ आती है, बार बार आ रही है, कैंप लगा रही है, एरियाज वो खा रहे हैं, हमें आप इजाजत दीजिए, क्या करना है। बोला ये कुछ नहीं करना है। बाद में फिर बहुत दिन होते हैं, फिर बोलते हैं जो करना है आप खुद करो, हम खुद क्या करेंगे, आप इजाजत दे दो, क्या हमें मार रहा है कि नहीं मार रहा है। लेकिन चाइना ने वार्न किया है, हम पहली गोली नहीं मारेंगे, हम पहली गोली, हमें पता है कि पहली गोली आप मारोगे, लेकिन दूसरे हम मारने नहीं देंगे। सीधा कहा, हाँ दूसरा। अब देखो क्या है, यहां से चाइना आता है, वो इसको खा रहा है, सर नो। सारी फौज कहां जाती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इधर 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 आती है। जूं ही एंगेज यहां से होता है, चाइना आता है यहां से। जूं ही यहां से बचाने के लिए जाता है, चाइना आता है यहां से। 3 जगहों पर हमारा बॉर्डर है, एक है ये वाला बॉर्डर, एक है ये वाला बॉर्डर, एक है ये वाला बॉर्डर। मगर 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 मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, ये बहुत छोटा एरिया है, इसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉर्डर रीजन को 3 में डिवाइड करता हूं। कितने में करता हूं, 3 में। एक को मैं बोलता हूं वेस्ट, एक को मैं बोलता हूं मिडल और सेंट्रल, एक को मैं बोलता हूं भाई ईस्ट। ये हो गया, ये ना,
ये है ईस्ट, दिस इज नॉट मिडल, इसको हम कंसिडर करते नहीं है ना, तो ये बहुत छोटा एरिया है। दिस पार्ट जो है ना, दिस कॉल्ड व्हाट मिडल एंड दिस कॉल्ड व्हाट वेस्ट। समझ आवा सारी? चलिए अब हम बात करते हैं चाइना के बॉर्डर के दरमियान। चाइना जो बॉर्डर है वो कितना है? 3-4 क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, इस बॉर्डर रीजन को हम करते हैं डिवाइड इनटू हाउ मेनी इनटू 3 पार्ट्स, क्लियर, इनटू 3। अब 3 में क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वेस्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेस्ट। उसके बाद क्या आएगा भाई? उसके बाद आएगा मिडल, और यू कॉल इट एज सेंट्रल, क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद तो क्यों रेश मानना हो, ओके। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है ईस्ट, वेस्ट, मिडल और ईस्ट। वेस्ट में अगर आप देखते हो तो वेस्ट में क्या क्या आता है? वेस्ट में आपको आता है लद्दाख। क्या आता है? जो जिंगजिंग प्रोविंस को अलग करती है। सो वेस्ट में आता है क्या? लद्दाख। कोई है लद्दाख का? नोबडी, ओके। इसमें आता है आपका हिमाचल प्रदेश एंड आपका आता है भाई व्हाट? उत्तराखंड, क्लियर। उसके बाद आपका आता है भाई ईस्ट, जिसमें आपको मोस्टली आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है इसमें? एपी, नॉट आंध्र प्रदेश, इट इज व्हाट? अरुणाचल प्रदेश। अब हम पहले किसकी बात करेंगे? लद्दाख की। लिखो जल्दी जल्दी है। लिखा? चलो पहले हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1723 किलोमीटर जो है वो लद्दाख की साइड से। 1723 किलोमीटर जो है वो कहां से है? लद्दाख से। लिखो जल्दी जल्दी। अब सुनो यहां पर बात, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला पार्ट, यहां देखो, जो ये वाला पार्ट है जिसको मैंने मार्क किया एज अ लाइन, इस वाले पार्ट को कहते हैं, अगर आपने सुना होगा, अक्साई चिन। हमेशा आज से नहीं, तब से लेके चाइना क्लेम करता है अक्साई चिन मेरा है। कितना हो गया? 1। दूसरा, वो कहता है जो हुंजा वगैरह जो उनके पास है, पाकिस्तान के पास हुंजा वगैरह जो गिलगिट एरिया, ये भी किसका है? क्लेम कौन करता है? चाइना। जो पैंगोंग लैक जो है, जो हाफ ऑफ द उन्होंने खाया भी है, वो कहता है ये सब मेरा है। वो कहता है कि इस बॉर्डर से लेके लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा है। 5000 किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर मेरा है। मुझे गांधर बोलता है, ठीक है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा आप टेंशन ना लेना। ये जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? एलएसी। तो चाइना क्या करता है क्लेम? हमेशा ये किसका है? इंडिया मानेगा ऐसा नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा चाइना क्लेम्स। क्या करता है क्लेम? अक्साई चिन। चाइना क्लेम्स व्हाट? अक्साई चिन। कितने हो गए? 1। पैंगोंग है ना, पैंगोंग, गिलगिट या हुंजा एक्सेट्रा, डाउन टू 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना नीचे? उस इलाके से नीचे कितना स्क्वायर किलोमीटर? 5000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आप देखो ना, लद्दाख का खाना पीना, उठना बैठना, शक्ल सब किन से मिलता है? बट क्लेम यही हो सकता है ना कि दैट डजंट मीन कि आप शक्ल उनसे मिलते तो आप उन्हीं के हो, है ना? जरूरी तो नहीं है। चलो अब देखो क्या हुआ। ब्रिटिश ने प्रपोज किए थे 2 लाइंस। कितनी लाइंस? ये सब जो गांध और फक जो है ना, इट्स बिकॉज ऑफ अंग्रेज। हर जगह आप देखो, हर इंसान, चाहे वो टीचर हो, माँ बाप हो, जिन जो सो कॉल्ड जो मोटिवेटर्स हैं, हाँ, वो हमेशा देते थे एग्जाम्पल बिल गेट्स की। रात लोग उसे पता बिल गेट्स की बदमाश, हाँ, एलन मस्क की एग्जाम्पल देते थे, ट्रंप की एग्जाम्पल देते थे। आप देखो कितने लोगों की एग्जाम्पल देते थे, क्लासरूम में, स्कूल में, हर जगह देते थे। मैं बचपन से, मुझे ना जो हमारे कजन्स वगैरह, ये लड़कियां लड़के जो है ना, वो बचपन में पढ़ते थे, न्यूटन के बारे में पढ़ते थे, हाँ, शेक्सपियर के बारे में पढ़ते थे। मुझे बोलते आप क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि मुझे पसंद है ही नहीं।
ऑनेस्टली अंदर से था कि मुझे पसंद है ही नहीं। मैं उनको बोला कि आप इनके बारे में क्यों पढ़ते हो, आप चार खलीफे के बारे में पढ़ो, हुजूर के बारे में पढ़ो, आपको सब कुछ पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोइट्री पढ़ रहे हैं। तो करना क्या है उस पोइट्री को, आपको कहाँ वो जरूरत आती है? सर नहीं मुझे मजा आता है, सो व्हाट, गाने में मजा आता है ना, गलत कामों में भी मजा आता है बाय द वे, यस सर नो। सो इसलिए मैं ना कभी एग्जाम्पल देता था उनका, हमेशा आपने सुना होगा कि मैं हुजूर की एग्जाम्पल देता हूँ, ये आज नहीं, मैं पहले से एग्जाम्पल देता हूँ उसकी, और देने की लायक भी वही है ना, और क्या। मैं ये कल पार्लियामेंट में भी कहूंगा ये बात इंशाल्लाह, यस यस। अक्साई चिन, पैंगोंग, हुंजा एक्सेट्रा, जो सब ये क्लेम कौन करता है? लेकिन ब्रिटिशर ने प्रपोज किए थे 2 लाइन्स, कितने लाइन्स किए थे? सो मैं यहां पर लिखूंगा ब्रिटिशर्स प्रपोज्ड 2 लाइन्स बिटवीन व्हाट? इंडिया एंड चाइना। एक लाइन है 1865 की बात है, द लाइन इज कॉल्ड एज जॉनसन लाइन। विच लाइन? सो नंबर 1 लाइन जो है 1865 की बात है, उसको हम कहते हैं जॉनसन लाइन। याद रखने के लिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं यहां पर। जॉनसन लाइन में क्या लिखा था कि अक्साई चीन जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया। अक्साई चीन बिलोंग्स व्हाट? ये कोई लाइन हमने ड्रॉ नहीं की थी, बल्कि प्रपोज किया गया था ऐसे लाइन ड्रॉ को करेंगे ताकि अक्साई चीन किस आएगा? इंडिया किस आएगा। सो अक्साई चीन जो है ये किसका रहेगा भाई? इंडिया का। बताइए मुझे इसके खिलाफ कौन जाएगा? चाइना जाएगा इसके खिलाफ। चाइना ये बात हजम नहीं करता है। तो सेकेंड लाइन जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैकडोनल्ड लाइन, नॉट मैकमोहन, इट्स मैकडोनल्ड लाइन। मैकमोहन जो है ना वो है इंडिया और चाइना के दरमियान, दैट्स गुड, लेकिन यहां नहीं, वो है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश की साइड से। तो ये जो लाइन है दैट्स कॉल्ड व्हाट? मैकडोनल्ड लाइन। ये है लगभग 1893 परहैप्स। हाँ, सो इस साल में इन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन अक्साई चीन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है भाई? चाइना को। तो कौन किसको अपोज कर रहा है? इंडिया कर रहा है अपोज मैकडोनल्ड लाइन को, और चाइना कर रहा है अपोज किसको? लिखो, लिखा? सबने लिखा? चलो। जब आपस में इख्तिलाफ रहा तो फिर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, जो लाइन मैंने आपको यहां पर दिखाई कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज LAC। बताइए इस LAC के हिसाब से अक्साई चीन किधर है? चाइना में। क्लियर? सो राइट, a line was drawn between India and China called LAC. A line was drawn between India and China called what? LAC. लिखा? China, next point. China occupied it, sorry. China occupied it. बाकी लोग कहां हैं? घर गए? कहां गए बाकी, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं? हाँ, वो क्या माना? बाकी लोग कहां हैं? नहीं आए हैं? चाकर से में थे? LAC जो है ये हमने क्या किया? सिंस व्हाट? क्या लिखा आपने लास्ट सेंटेंस? चाइना ऑक्यूपाइड इट सिंस 1962, जब उसने हमला किया था। 1962 में जब चाइना ने एग्रेशन दिखाई, उसके बाद हमने क्या किया? उनके साथ हमने ये मामला बनाया कि हम ये उनको नहीं दे रहे हैं, एक सीज फायर हमने क्रिएट किया ताकि आप यहां पर ना आए, हम वहां पर ना आए। लेकिन बार बार इनफिल्ट्रेशन होता है, इंडिया की तरह से नहीं, वो उसकी हिम्मत ही नहीं करेगा चाइना के साथ। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा हमारे पास ऐसे जहाज हैं, हम इतनी बमबारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो जहाज वो आपको दिखेंगे ही नहीं, वो दिखते ही नहीं है। क्लियर? चलो 1962 में क्या हुआ? उन्होंने ये खा लिया। लेकिन लाइन को हमने क्या देखा? अप्रोक्सीमेटली ये है 1993 की कहानी है, जब हमने इसको प्रॉपरली डिमार्केट किया था। चाइना ने कब हमला किया? तब से इसने क्या किया? खाया। लेकिन फिर हमने सीज फायर कब से किया? इट इज अराउंड 993। क्लियर? फिर भी ये डेट चेक करना प्लीज।
क्लियर? अच्छा, आपने सुना होगा गलवान वैली, सुना हुआ था ना मसला कुछ, वायर इज गलवान वैली? गलवान वैली जो है इट लाइज समवेयर हियर, दिस पॉइंट। देखो गलवान वैली जहां पर ना वो एंट्री मार रही थी, दिस पॉइंट इज गलवान वैली जो लद्दाख में। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, न्यूज में था 2020 से था न्यूज में। वहां से इनफिल्ट्रेशन करते हैं, ये खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कब्जा कर रहे हैं और कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। 2000 लगा पोल 28 किलोमीटर, ठीक है। चलो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। सबने लिखा? चलते हैं आगे। फिर जो दूसरा वाला है, सेकंड वन इज व्हाट, मिडिल वाला। हाँ, जो मिडिल वाला है यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया और चाइना के साथ। ये हिली एरिया है, माउंटेन्स एरिया है, कोई मसला है ही नहीं इंडिया और चाइना के साथ। तो यहां पर कौन कौन सी है, यहां पर आपको मिलेगा एचपी और यहां पर आपको मिलेगा उत्तराखंड। कोई भी हमें मसला नहीं है इंडिया और चाइना के साथ। बहुत ही टफ ट्रेन है, बहुत ही क्या है भाई, टफ ट्रेन है। टफ ट्रेन मतलब टोपोग्राफी मुश्किल है, हिली एरियाज हैं, ऐसे करते ऐसे करके बहुत मुश्किल है। लिखा? लिखो जल्दी। फिर जो असली है जहां से क्वेश्चन आएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईस्ट। देखो ईस्ट कहां से स्टार्ट होता है, यहां देखो जरा, ये कौन सी कंट्री है? भूटान। भूटान के किस साइड से, वेस्ट साइड से कि ईस्ट साइड से? ये है भूटान का सॉरी, ये है भूटान का कौन सा साइड? ईस्ट। कहां तक? यहां तक। ये क्या पॉइंट है ये भी बताऊंगा मैं। सो कहां से लेके, ईस्ट ऑफ भूटान से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश, वहां पर एक पास है, उस पास का नाम है दीफू पास। क्या नाम है उसका? दीफू पास। उस पास का नाम दूसरा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, तुलू पास। चाहे आप दीफू पास कहें चाहे आप तुलू पास कहें। अब लिखना क्या है? लिखना है जो ईस्ट वाला लिमिट है, पहले उसकी लंबाई लिखो, पहले लिखो लंबाई। ईस्ट, ईस्ट का लिखो 1140 किलोमीटर जो है, दैट्स व्हाट, दैट्स ईस्ट। क्लियर? अंडरस्टूड? अच्छा, अब क्या है कि ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट ऑफ व्हाट? ईस्ट ऑफ भूटान टू व्हाट, दीफू पास और तुलू पास। शाबाश, तुलू, TULU, तुलू पास, दीफू पास और तुलू पास। लिखा? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। आई होप कि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मैकडोनाल्ड एंड मैकमोहन। क्लियर? ओके, मैकमोहन व्हाट लाइन। क्लियर? समझ आया सबको? अब क्या है मैकमोहन लाइन? इट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मगर चाइना रिजेक्ट्स दिस लाइन। चाइना क्लेम्स द होल AP इज माइन। जो सारा अरुणाचल प्रदेश है वो मेरा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज सेंसिटिव एरिया फॉर चाइना एंड चाइना। आई विल टेल यू व्हाई। सो मैकडमोहन लाइन किसको कहते हैं? बिटवीन इंडिया एंड, बट विच साइड? ईस्ट साइड। सो चाइना जो है, चाइना क्या करता है? चाइना रिजेक्ट्स इट। चाइना रिजेक्ट्स इट। चाइना ये नहीं मानता है, बोला कि मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानता है? चाइना क्लेम्स दैट होल अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इट। ये इसी को ही बिलोंग कर रहा है। किसको? कंट्री कॉल्ड व्हाट? चाइना। पता है क्यों? देखो क्या मसला है। अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं बुद्ध से रहते हैं वहां पर ज्यादा। उनकी एक फेमस मॉनेस्ट्री है तिब्बत में, वो जाते हैं वहां पर एज ए पिलग्रिमेज, जैसे कि हम जाते हैं ना मक्का मदीना जाते हैं। इनके हिसाब से अपना पिलग्रिमेज है, उनका रिलीजन है, ये जाते हैं कहां पर? लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कहां पर है? डेमोक्रेसी मतलब जहां पर लोग बात कर सकते हैं, जहां पर लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वहां पर आप चाइना में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। सो जो उन लोगों का कनेक्शन किनके साथ है? इनके साथ। जब भी कनेक्शन बढ़ जाएगा तो यहां के लोग वायलेट करेंगे हमारे सिस्टम के खिलाफ। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि चाइना उनके पास रहे, चाइना हमारे पास रहे। कितना हो गया रीजन? एक। सेकंड रीजन ये है, चाइना कहता है कि अगर मेरा अरुणाचल प्रदेश जो है ये मेरा है, लेकिन इंडिया कहता है ये मेरा है, लेकिन दोनों के लिए सेम ग्राउंड है। अगर चाइना को हमला करना होगा ना, किसको? इंडिया को, वहां से इसको कर सकता है हमला थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर इंडिया को हमला करना होगा चाइना पर, वो भी कर सकता है अरुणाचल प्रदेश से ही।
सो इसलिए ग्राउंड बैटल बन गया, किन के लिए? दोनों के लिए। अब दोनों इसको क्या करते हैं? दोनों कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है कि इसके पास, किसी पास? इंडिया के पास। पर क्लेम कौन कर रहा है? तो कुछ तो रीजन होगा ना, इसलिए तो चाइना खा रहा है इसको। ये सर नो समझा? सो यहां तक आपको बात हो गई क्लियर। लेकिन उससे अलावा भी और एक चीज है जो मैंने यहां पर आपको देखा, आपको यहां पर देखना पड़ेगा। वो देखो भाई, ये है ना ये वाला इलाका, ये भी है ना इंडिया चाइना। सो सिक्किम भी करता है टच। फिर अब कौन कौन स्टेट आ गई? अब आपको आ गई पहले लद्दाख, आप लिखो ना वो, उसमें लिखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद लिखना अरुणाचल प्रदेश। लिखो जल्दी। लद्दाख, एचपी, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी। नहीं नहीं, सिक्किम मैंने कहा ना, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। सिक्किम को हम कंसिडर नहीं करते हैं इस तरह से, ईस्ट वेस्ट और साउथ या किसी के साथ ना, बल्कि एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है। इसको हम कहते हैं इंडो चाइनीज बॉर्डर, हम इसको कहते हैं यूजुअली। लेकिन यहां पर मसला यह है कि अगर आप यहां पर देखोगे कि ये कौन सी कंट्री है, अच्छा ये कौन सी कंट्री है? ये ना सारा इंडिया। आप देखो ये कौन सी कंट्री है, मुझे बताओ। जो यहां पर हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको। हाँ, सो सिक्किम को कहते हैं बाई, है ना? पता नहीं किस बात पर बाई कहते हैं इसको। चलो, लेकिन मुझे यहां पर बताओ, जो ये छोटा सा कॉरिडोर है ना, उसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक बोलते हैं इसको। ये वो रास्ता है जहां पर पूरा इंडिया कहां जाता है? 7। और कौन सा रास्ता है बीच में? क्या है भाई? क्या ये दूसरी कंट्री से जाएगा अपनी कंट्री में? दूसरी कंट्री से जाएगा अपनी कंट्री में? नहीं, इसको अपनी कंट्री से में जाना होगा अपनी कंट्री में। अब बताइए इस वाला मामला जो ये कितना सेंसिटिव है। हमेशा चाइना क्या करता है? चाइना यहां से भी इन्फिल्ट्रेशन करता है। अगर चाइना ने ये वाला एरिया खाया, देन द होल नॉर्थ ईस्ट जो है इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट? इंडिया। तो अब बताइए कितना सेंसिटिव मामला है इधर, है कि नहीं है कि नहीं? सो राइट, नेक्स्ट पॉइंट। चाइना थ्रू भूटान, चाइना थ्रू भूटान wants to occupy Siliguri corridor. It's nice Gary corridor. Chicken's neck. Oh, गर्दन है उसमें। हिल तो घर छुआना पोसा क्या छुआनु जहां वन घर को कॉकर छाने। हाँ, हमेश मोर को ये लड़का। चलो लिखा। चलो, अगर चाइना ने ये खाया, अब देखो मामला क्या है। मामला ये है कि चाइना हमेशा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है भूटान के साथ। वाई? बिकॉज लेट मी गो थ्रू दिस पॉइंट, लेट मी अलो। लेकिन ये अच्छा कितना रखेगा इसके साथ? उससे ज्यादा, है कि नहीं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर मैं यहां पर इसके अच्छा रखूं ताकि मैं इसको ये बोलूं इसको आने ना देना। आप देखो ये माल वटा यप, हाँ यस, और क्या? इंडिया हमेशा वहां पर रोड्स बना रहा है, हॉस्टल बना रहा है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, पैसा दे रहा है खाने पीने के लिए, और ये भी देता है आप मुझे दे दो। दिस कॉल्ड बिजनेस, दिस कॉल्ड, दोनों को रखा है इसने खुश, खुद भी बहुत खुश है। क्लियर? दिस कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। समझ आया सबको? इंडिया और बांग्लादेश हो गया। यस, इंडिया और असली जो सवाल जहां से आएगा ना, मेरे हिसाब से या तो चाइना से आएगा क्वेश्चन, या तो आपको क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान से, इंडियन पाकिस्तान। क्लियर? चलो मैं आगे, चलो मैं आगे। चलिए, अब थर्ड में क्या लिखता हूं? इंडियन व्हाट? पाकिस्तान। मगर याद रखना, जो ये इलाका है, जो ये इलाका है, और यहां से भी एक लाइन ऐसी, सॉरी,
यहां से भी एक ऐसी लाइन है ना, जिसको हम कहते हैं एलओसी। क्लियर? इस बॉर्डर को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सारा पाकिस्तान किधर है ना यहां तक पाकिस्तान। अभी कहां बॉर्डर रह गया? बॉर्डर ये तब है जब कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। यस सर नो? ये तब मैं इसको बॉर्डर मानूंगा जब कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा, या तो कश्मीर इसके साथ या तो कश्मीर उसके साथ। 5 मिनट के लिए अगर कश्मीर सारा इधर आ जाएगा तो एलओसी खत्म। जब एलओसी खत्म तो बॉर्डर क्या बन गया? अपना ग्रीन कलर। लेकिन क्या इस वक्त ये बॉर्डर है? इस वक्त बॉर्डर है ही नहीं। अगर ये बॉर्डर होता है फिर पाकिस्तान की आर्मी यहां पर क्या कर रहे हैं? आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। क्लियर? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या हुआ है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के साथ। चलते हैं आगे। क्लियर? चलते हैं। लिखो थर्ड, इंडिया एंड व्हाट? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में क्या है? जो बॉर्डर है कितना, हाउ मच? 3 किलोमीटर इज द व्हाट? बॉर्डर बिटवीन व्हाट? पर ये कौन मानता है? ये इंडिया मानता है दिस बॉर्डर, ये पाकिस्तान मानता है दिस बॉर्डर। या हम यहां से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सो हम देखो देखो, हम बोलते हैं आपका बॉर्डर ये है, वो मानते हैं थोड़ा सा, वो मानते हैं ये बॉर्डर। क्लियर? ये बॉर्डर क्यों हम मानते हैं ये बॉर्डर है? क्योंकि ये किसका है? फिर इंडिया का है। क्या वो मानते हैं ऐसा? आप कहते हो पीओ के हमारा कहता है कि ये कहता है पंजाब तक हमारा है। क्लियर? सो करो लड़ाई, क्या है? सो इफ यू विल बी आस्क्ड डिफाइन कश्मीर इन वन वर्ड, व्हाट शुड बी द वन वर्ड? डिफाइन डिस्प्यूटेड बाउंड्री, बोन ऑफ कंटेंशन, वो तो है ही है। लेकिन देखो, आप बोन ऑफ कंटेंशन को छोड़ो, डिस्प्यूट को छोड़ो, उसके अलावा इस कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। इफ यू हैव डिफाइंड द कश्मीर इन वन वर्ड, व्हाट शुड बी द वन वर्ड? हाँ, शाबाश। यहां को हालात को देख के, सब कुछ देख के, मद्देनजर देख, सब कुछ देख के बोलना। बैटल। I personally believe Kashmir has become a mandi where you can sell anything whatever you want. Yes or no? ये मेरा अपना बिलीफ है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम शराब बिल को पास करेंगे। मुझे हैरत नहीं है, इस पर होना चाहिए। वाई? बिकॉज कितना कंजम्पशन है शराब का? बहुत ज्यादा है, और वो ब्लैक में है। वो अगर आप इसको बिल को पास करते ना, फिर जो भी कंज्यूम करेगा यहाँ पर शराब, वो होगा मगर कैसे? ओपन होगा। ओपन मतलब कि लाइसेंस होल्डर वाले ही सेल करेंगे, अदरवाइज ब्लैक में, क्योंकि आपने इसको बंद करके रखा है। अच्छा, तो करें, ठीक है ना? हमें सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना किस बात को लेके? शराब बिल पास हो रही है, लेकिन ये कभी देखा है कि शराब कितने कंज्यूम करते हैं? उधर क्यों नहीं हर्ट हो रहा है? ये इनको देख के आपको क्यों हर्ट हो रहा है? ये हमारे जो एमएलएज हैं वगैरह, ये बिल को पास करेंगे, इनको हमें सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये बिल कैसे पास करेंगे? लेकिन जब तुम पीते हो, अब क्या हर्ट होना है? क्लियर? यस सर नो? हाँ यस। चलो, इंडिया एंड व्हाट? पाकिस्तान। अब सबसे पहले हम लिखेंगे जो ये बॉर्डर है, तो वो मैंने लिखा। अब इसको भी हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ व्हाट? रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये किसकी स्टेट के साथ, हमारी स्टेट टच करती किसके साथ? तो सबसे पहले हमें ऊपर क्या है भाई? जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद नीचे क्या है भाई? पंजाब। उसके बाद नीचे क्या है भाई? राजस्थान। उसके बाद नीचे क्या है भाई? गुजरात। तो कितनी स्टेट्स आ गए? 1 2 3 स्टेट्स प्लस 1 यूटी। यस और नो? प्लस 1 यूटी। लेकिन डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट दो हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड इज सर क्रीक। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जूनागढ़ के बारे में सुना होगा आपने। जूनागढ़ इज ऑफिशियली विद इन पाकिस्तान। ऑफिशियली मतलब न्यूज पेपर पर दस्तखत है किसके साथ? पर है किसके साथ? ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी ऐसी है कि उसके साथ टच नहीं है बॉर्डर उसके साथ। हैदराबाद, हमारा हैदराबाद नहीं चाहता था इंडिया के साथ रहना, नहीं चाहता था। इट हैड अ गुड इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान। जब 1948 में हिंदुस्तान ने कहा कि आपको हमारे साथ रहना है, इसने नहीं माना। उसने हेल्प किससे मांगी? फिर इसने ऑपरेशन चलाया वहां पर, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशन पोलो। फिर हैदराबाद उसके साथ हो गया। मिशन आसमाना आज पाकिस्तान बना था तो मुसलमानों को वहां जाना था। एमपी को क्यों रखा अपने पास?
जम्मू एंड कश्मीर को क्यों रखा अपने पास, हैदराबाद को क्यों रखा अपने पास, जूनागढ़ को क्यों रखा अपने पास, तो छोड़ो ना फिर। तो ये सब, हाँ, माहौल माहौल को गर्म करने के लिए लिखा। यहां तक लाइन लिखा। अब देखो इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ये एक ही लाइन नहीं है। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है ये वाली लाइन, रेडिकल लाइन। दूसरी आपको लाइन पढ़नी एलओसी, कितने हो गए। थर्ड लाइन आपको पढ़नी एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन जो लाइन है। अच्छा, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है, और वो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इतना को आसानी क्लियर। चलो देखो भाई क्या है जो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यहां कहां है सियाचिन ग्लेशियर? इट इज समवेयर हियर, प्लीज पे अटेंशन। इट इज समवेयर, दिस इज व्हाट, सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस रेंज पर है? कराकोरम पर। अच्छा क्लियर सारनी। कराकोरम के नीचे कौन सा रेंज आता है? उसके नीचे कौन सा रेंज आता है? जनस्कर। पीछे क्लियर तक पता। सो दिस इज जनस्कर रेंज, जेड, एल और के। समझ आवा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि ये किस रेंज पर है। क्या? अब देखो ये भी मसला था इंडिया और, क्यों क्यों मसला क्यों था? देखो 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 क्यों मसला क्यों था। चलो इसको मैं मान लेता हूं, या इसको मैं मान लेता हूं एज अ ग्लेशियर। इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, ग्लेशियर। विच ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। अब यहां पर देखना है जो एलओसी है, दिस इज एलओसी। एलओसी वहां से नहीं है, एलओसी सियाचिन ग्लेशियर के नीचे। मुझे बता इस सियाचिन ग्लेशियर की इस साइड से क्या है? पाकिस्तान, पीओके जिसको हम कहते हो, है ना। इस साइड से ये वाला कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यहां पर मैं और एक लाइन को ड्रॉ करता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। ये है लाइन, लाइन दिख रही है? सो विच लाइन इज दिस, रेड कलर? शबाश शबाश शबाश। हाँ, दिस इज एल, एल ओ सी। व्हाट इज दिस? दिस इज ए जी पी एल। विच लाइन? येलो लाइन। विच लाइन इज दिस? ए जी पी। लेकिन लेकिन यहां से अगर आप देखते हो, यहां से अगर आप देखते हो, यहां से अगर आप देखते हो, दिस इज व्हाट यू कॉल एस। बताओ अब ये किसके पास है सियाचिन ग्लेशियर? इस वक्त किसके पास है? इसको देखिए किसके पास है। चाइना के पास, इंडिया के पास, कि पाकिस्तान के पास? देखो क्या है, एजीपीएल के और एलओसी के इस साइड से क्या है? पीओके। इस साइड से क्या है? इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। और इस साइड से क्या है? चाइना। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड हुआ? अब हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, जो पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है इज राइट नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। मगर कब से ये अंडर द कंट्रोल है? 1984 से लेके हमारे पास है। कब से? 984। क्या 984 पर हमारा सारा कब्जा इस पर था? आंसर इज नो। जो ही 984 हमने इस पर कब्जा किया, हमने उसके बाद क्या ड्रॉ की? लाइन। कौन सी लाइन? एलओसी की एजीपीएल। तो सुनो, समझी मैं कहा था। ये जो ये ट्रायंगल है, व्हाट इज दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर हमारा सारा नहीं था। क्लियर? इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। क्लियर? लेकिन 984 की बात कर रहा हूं, हमने इसको अपने पास लिया। जब हमने इसको अपने पास लिया, फिर तो कोई लाइन तो ड्रॉ करनी होगी ना। सो लाइन कौन सी ड्रॉ करी? रेड लाइन की कि येलो कलर ड्रॉ की? येलो कलर ड्रॉ की। उस येलो को हम क्या कहते हैं? एजीपीएल। समझ आया? आपने पढ़ा ना कल के लेक्चर में, इंदिरा कोल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इंदिरा कोल जो है वहां से लेके साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर तक देयर इज अ लाइन कॉल्ड एजीपीएल। क्लियर? और ये हमने ड्रॉ किया था 984 में। जिस 984 में हमने किया था एक ऑपरेशन, द ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन मैकदूत, जिसमें हमने इसको खाया। समझ आया? समझ आया? तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सियाचिन ग्लेशियर वॉज, जी जी, व्हाट?
इट वॉज अर्लियर, नॉट नॉट नाउ, ये पहले पहले था, अब नहीं, अब वो नीचे है बहुत उस साइड से। एक होगा कि यहां पर टॉप, यहां पर आप पिकेट देखते हो पाकिस्तान की टॉप पर, इंडिया की होती है नीचे, क्लियर। ये होगा ये वाला बॉर्डर, यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप गुरेज जाओगे, आप गुलमर्ग जाओगे, आप जम्मू जाओगे, आप देखोगे वहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो ऊपर है, आप कहाँ हो, आप नीचे हो। ऐसा नो, हमेशा एडवांटेज उनका ये रहा है कि नीचे गोला फेंकना तो आसान है, यहां से वहां गोला फेंकना मुश्किल है। आप देखो इंडिया और, मैं कहता हूं कि अगर इंडिया और चाइना, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ता है, आप क्यों कश्मीर से लड़ते हो, आप लड़ो ना पंजाब से, आप लड़ो ना राजस्थान से, खूब लड़ो, गुजरात से लड़ो, ताकि उन लोगों को पता चले गोली क्या होती है। जब पहली बार गोली चली लद्दाख में, फिर वहां की औरतों ने, मर्द लोगों ने रोया, हमने फिल्म में देखा गोली ऐसी होती है, हमने फिल्म में देखा है गोली आती है फिर लोग मरते हैं। कश्मीर तो हर रोज होता है, किस दिन नहीं होता यहाँ पर, ये सर नो। चलो अब मुझे क्या कहना है, मेहमान नहीं होती वो डिस्कशन कौन। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूं। शख्सगम वैली जो है वो कहां पर लाई करती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो असल में था बिलोंग्स टू चाइना, बट चाइना गेव इट, नहीं, पाकिस्तान गेव इट टू व्हाट, चाइना। वो कहां पर है, दैट इज समवेयर हियर। ये भी 1962-3 की कहानी, तो हम ये भी पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, सियाचिन ग्लेशियर वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया ड्यू टू ऑपरेशन मैगदूत। क्लियर। अब कब है ये ऑपरेशन, 1984 में। और कब हमने लाइन को ड्रॉ किया, किस लाइन को, AGPL। सो 10 एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन वॉज डिमार्केटेड। समझ हुआ वहां, हाँ, डिमार्केटेड। मर कहां से, फ्रॉम इंदिरा कोल, याद पे हुआ, to south of what, to south of Siachen ग्लेशियर। समझ आया, सबको हुआ समझ, शाबाश। कहां है ये, साउथ है ना, इधर है ना, साउथ, इधर साउथ किसका, कहां तक, व्हाट इज दिस पॉइंट, इंदिरा कोल, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया है ना। सो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है इंदिरा कोल, वहां से लेके कहां तक, साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। हमने क्या ड्रॉ की, AGPL। इस AGPL को हमने कब ड्रॉ किया, 1984 में। इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर, मोर और लेस 110 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ व्हाट, इज द बॉर्डर, नहीं ये बॉर्डर, लिखा, क्लियर हुआ। चलो मैं आ गया। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, द सेकंड पॉइंट जो है, दैट द पॉइंट इज कॉल्ड शख्सगम वैली। हाँ, मैं तो बोल रहा हूं, आपने लिखा, आप तो फिर बात ही नहीं कर रहे हो। यथमश बैक तिगस यथिस पेजेस पेट के। अब सॉरी, आप किसी और से वो उतारना। शैल आई राइट अगेन, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं। तो आपने लास्ट पॉइंट कहां लिखा, लास्ट पॉइंट क्या था, निम्न ना मूड खराब वॉइस। चलो अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब दूसरी लाइन जो, अच्छा पहले हम शख्सगम की बात करेंगे। शख्सगम वैली, या हम इसको कहते हैं ट्रांसकुराकरम, ट्रांसकुराकरम बोलो या शख्सगम वैली बोलो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। वो बोलो या ये बोलो, बोथ आर टू डिफरेंट नेम्स बट फॉर पर्टिकुलर रीजन। अब ये रीजन कौन सा है, मैं यहां पर देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां देखो, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बताइए ये किसके हाथ में था, किसको दिया, चाइना को दिया। सो दिस एरिया
दिस एरिया वॉज सीडेड बाय पाकिस्तान टू होम, टू चाइना। मगर कब की बात है? 1963 की बात है। देखो ये सीधी बात है ना, इसने इसलिए इसको दे दिया क्योंकि ये दुश्मन था किसका? किसका दुश्मन था? कौन किसका दुश्मन था? भाई पाकिस्तान तो है ही है दुश्मन, वो तो छोड़ो आप। चाइना दुश्मन है किसको? बताइए। मैं इसको हेल्प ना करूं तो फिर क्या करूं? मैंने इसको दे दिया ताकि मेरी टाई अच्छी रहे किसके साथ, मगर खिलाफ किसके रहे? इंडिया के खिलाफ रहे। तो क्यों? क्योंकि 1962 में क्या हुआ था? चाइना ने क्या किया? हमला किया किस पर? 1962 में हमला किया, 1963 में चाइना पाकिस्तान ने क्या दे दिया? सक्सन वैली। आई किसके हाथ में? उसके हाथ में। दे दिया किसको? दे दिया उसको। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड हुआ? उसके बाद ये लिखा सबने, चलो मैं आगे। उसके बाद रब करूं, लिखा बेटा। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम देखते हैं, हमने ड्रॉ किया है जब कॉन्फ्लिक्ट बार बार हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हमने फिर एलओसी को ड्रॉ किया। क्या किया? लेकिन जो एलओसी है ये कहां से है? एलओसी जो है जहां पर एंड होता है एजीपीएल, एंड वहां नहीं, साउथ से जहां पर एंड होता है एजीपीएल, वहां से हमें क्या होता है? स्टार्ट एलओसी। क्लियर गो जाता मत? तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ फॉर एलओसी। ये है साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, बट दिस द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एलओसी। गोनाती मैं बस कुछ कहने ना जेहराज लिखो। एलओसी, एलओसी स्टार्ट्स फ्रॉम, एलओसी स्टार्ट्स फ्रॉम, एलओसी स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, है ना? ब्रैकेट में लिखो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एलओसी। यस और नो? या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एलओसी। साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एलओसी। क्लियर? सो क्या लिखा आपने? सियाचिन ग्लेशियर, सॉरी, एलओसी स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ, बैक आई थी मैंने, इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ एजीपीएल थे, गोना थी। यस, तो यहां तक, तो जम्मू, तो जम्मू लिखो, तो जम्मू। अच्छा लिखा? तो क्या लिखा आपने? आप एलओसी जो है लाइन ऑफ, एक होता है एलएसी, एलओसी, है ना? लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसकी लंबाई जो है इट वेरीज। ओह, इसके दरमियान इसकी लैंगथ है। सो फिगर वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। सो 740 लेके 770 किलोमीटर के आसपास क्या है भाई? इसकी क्या है? ये इसकी लेंथ। ऐसे जमाल इस तमाम शेयरिंग करना सब होशियार। अच्छा लिखा सबने, अंडरस्टूड। लेकिन इसको हमने ड्रॉ कब किया? इसको हमने ड्रॉ कब किया? तो अगर आपको याद होगा, शिमला एग्रीमेंट जो है, जो 1972 की कहानी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट, दैट व्हाट वी कॉल एज व्हाट, दिस इज व्हाट शिमला एग्रीमेंट 1972। दिस द ईयर जब हमने ड्रॉ क्या किया? एलओसी। व्हाट इज एलओसी? सीज फायर। इट इज नॉट बॉर्डर, इट इज नॉट बॉर्डर। हाँ ये क्या है भाई? इट इज नॉट बॉर्डर, इट इज व्हाट? इट इज सीज फायर। ये सीज फायर क्या होता है? जब मिलिट्री आपस में ये डिसाइड करते हैं कि आप इधर तक रहेंगे, हम इधर तक रहेंगे। क्लियर? लिखा? उसके बाद जम्मू से, जम्मू का पॉइंट कहां हो गया? ये पॉइंट नंबर ए, यहां से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। बताइए कहां स्टार्ट होता है इंटरनेशनल बॉर्डर? जब हम अपने साथ टच करते हैं, किस साथ? पाकिस्तान के साथ। तो अगर ये जम्मू है तो यहां से ये जो मैं पिंक ड्रॉ कर रहा हूं, सो दिस पिंक या इट्स दिखा रहा है व्हाट वी कॉल एज ग्रीन, है ना? दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिर लिखो फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, दिस इज कॉल्ड आईबी। व्हाट्स आईबी? इंटरनेशनल बॉर्डर। लिखो फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, द बॉर्डर इज नोन एज, बॉर्डर इज नोन एज, व्हाट इज नोन एज बॉर्डर? इंटरनेशनल बॉर्डर। लिखा?
चलिए चलते हैं आगे। डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है, यस। लिखा। अब सुनो मेरी बात। यहां पर एक इनलेट वाटर बॉडी है। क्या है इनलेट? दिस वाटर बॉडी इज नोन एज सर क्रीक। इनलेट क्या होता है? जो जमीन के अंदर नैरो वाटर बॉडी है। देखो, अगर ये जमीन है, क्या है ये, मगर यहां पर क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है, इसको हम कहते हैं इनलेट। इनलेट मतलब जमीन के अंदर जो जा रही है। तो वी हैव अ इनलेट वाटर बॉडी, इसको हम कहते हैं सर क्रीक, जो है कहां पर? गुजरात में। मगर गुजरात के साथ वहां पर कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। सो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये वाटर बॉडी है, इनलेट वाटर बॉडी जो है, ये भी डिस्प्यूट है। क्या है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता ये मेरा है, इंडिया क्लेम करता ये मेरा है। तो क्या बन गया अब? डिस्प्यूट। क्योंकि वहां से उसका कंट्रोल है, यहां से इसका कंट्रोल है। अब सवाल ये है कि किस किस के दरमियान है ये? इंडिया में कौन स्टेट है और वहां पर कौन सी प्रोविंस है? हाँ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक तो आपने लिखा जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड सेकंड लिखो सर क्रीक एन इनलेट वाटर बॉडी। इनलेट जो कितनी लंबाई है भाई? 96 किलोमीटर की लंबाई है। समझा? मगर ये किस किस के दरमियान है? इट लाइज इन बिटवीन गुजरात एंड सिंध। ये वो साउंड पारोस सवाल आइस, इसलिए थोड़ा सा हर चीज पर फोकस किया करें। गुजरात मतलब इंडिया, सिंध मतलब पाकिस्तान। सिंध दरिया सिंध की प्रोविंस। यस, प्रोविंस मतलब जैसे हम यहां पर कहते हैं ना कंट्री, स्टेट, वहां पर उनका था कंट्री हिसाब, सॉरी स्टेट के हिसाब क्या? प्रोविंस। फॉर एग्जांपल खैबर प्रोविंस है ना, पंजाब प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस है, सर नो, तो बलूचिस्तान है ना। तो हमें यहां पर क्या है? हमें यहां पर स्टेट्स हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह। अच्छा, सो ये हमें समझ में आया कि सिंध और गुजरात के दरमियान एक 96 किलोमीटर लॉन्ग इनलेट वाटर बॉडी। कितने बजे तक क्लास है? 4 तक क्लास है। हाँ सर, कोई कोई बात नहीं सर, होता है। चाय चिमा? अगर तो पूरी बचाना चाहे, पूरी मतलब को देखो, मैं एक चीज आपको कहूंगा कि पढ़ना, मेहनत करना, लेकिन जो आपका इस वक्त हाल है ना, ये किस पगार से नौकरी लगी थी, मतलब जो आप सोच रहे हो ना आज मेरा अगर लग जाए फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, गरीब को मदद करूंगा, ये सब आपके दिल में आता है, मैं जानता हूं। लेकिन जब आपको कल नौकरी मिलेगी ना, तो पक्का याद रखना कि ऐसे इसी पर ही होना चाहिए इंसान। इस वक्त आपके पास नहीं है, इसलिए आप सोच रहे हो मैं करता ऐसा, फिर जब आपको मिलता है ना वो, फिर आप नहीं करते हो। इसलिए कहते हैं ना कि अगर, याद रखना मेरी बात को, मैंने कहा पहले दिन मैं कम पढ़ाता हूं लेकिन बातें ज्यादा करता हूं, वैसे पढ़ाता भी अच्छा हूं, हाँ है ना। अगर ताकत की गिलास में शराब या दौलत मिलाया जाए तो पीने वाला भूल जाता है सलाम किसको करनी है और गरेबान किसका पकड़ना है। इसलिए कल अगर आपकी नौकरी लगी ना, गोड़े ना चज सस्तान खा चांद खासा ये सर नो, फिर ये जो है ये लूज हो जाता है। जिस दिन पैसा आया ना, ताकत आई ना, इंसान जलील हो जाता है। अब अगर सुन तहमुज क्या, हाँ, अब हुजूर की ज्यादा गुस्सा आसन क्या, ये करना प्रॉब्लम इंसानस, ना ज्यादा गुस्सा आसन। क्लियर? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है। यहां पर मैं फिर से ये दिखा रहा हूं, सुनो। ये ना इनलेट वाटर बॉडी, ये ज्यादा है, सॉरी। वहां से कौन है? चलो यहां साथ साथ लेते हैं। वहां से पाकिस्तान, यहां से कौन है? आप देखो यहां पर क्या है। मैं यहां पर 2 लाइन को ड्रॉ करता हूं। कितने लाइन को? 2। एक में ड्रॉ करूंगा रेड, एक में ड्रॉ करूंगा ग्रीन। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज। रेड, पहले मैं क्या करूंगा? रेड। रेड है इसके बीच में, किसके बीच में? रेड है इसके
बीच में। थोड़ा सा मैं इसको वाइड बना सकता हूं ताकि समझ में आ जाए। रेड जो है वो इसके कहां है, वो इसके बीच में है। रेड इसके बीच में। इस रेड लाइन को हम कहते हैं थलवेग प्रिंसिपल, जो इंडिया फॉलो करता है। ये इन तो किए मगर यो सोदर न्यूज में भी सवाल है कि पार्लियामेंट सर बहस होगी, राजनाथ सिंह ने बह कर क्या छु करा की। अच्छा, दूसरी लाइन है ग्रीन लाइन। क्या है? जो इंडिया के बॉर्डर के साथ इस साइड से टच कर रही है इसको। मतलब ये है इंडिया ने वारा बुझो, इंडिया ने ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये इंडिया ने डिमार्केट की है। यानी हाफ जो है ये मेरा है, हाफ पाकिस्तान कहता है भाई नहीं ये थोड़ी चलेगा, जो ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन जो है ये किसने डिमार्केट की है, ये सारा मेरा है, ये सारा। जो इंडिया डिसाइड करता है उसको हम कहते हैं थलवेग प्रिंसिपल। मगर पाकिस्तान चुनी माना, क्लियर? पाकिस्तान कहता है सारा मेरा ही है। सो आपने क्या लिखना है, लिखो क्या लिखा है यहां पर। सर क्रीक एंड इनलेट वाटर बॉडी 96 किलोमीटर लॉन्ग बिटवीन गुजरात एंड सिंध। लिखो देयर आर टू लाइन्स, one, there are two lines, one is red, drawn, demarcated by India, as per Thalweg principle। मरी कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? रेड कलर लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? थलवेग प्रिंसिपल। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान क्लेम्स विच लाइन? ग्रीन लाइन। देखो पाकिस्तान क्लेम्स ग्रीन लाइन। दैट मीन्स होल इनलेट वाटर बॉडी बिलोंग्स टू एज पर पाकिस्तान, मगर एज पर पाकिस्तान claims green line. That means that indicates whole inlet water body belongs to Pakistan. लिखा? सबने लिखा। So this is about India and what? Pakistan. और एक लाइन है वो आप मुझे बताना कल। हाँ, यहां पर देखो एक लाइट, ये कौन सा लैटिट्यूड है जो यहां पर बॉर्डर भी बनाता है? हो गए बॉर्डर, आप मुझे बोलना इसका नाम क्या है। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो गुजरात में इस वाली चीज पर बनाता है क्या? बॉर्डर। बस सवाल। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज इंडिया एंड व्हाट? नेपाल। क्लियर? इंडिया एंड नेपाल। तो मोरलेस अगर आप लिखोगे 1751 ऐसी करके लिखा होता है। आपने भी क्या लिखा? 53 लिखा, 1 ही लिखा। सो दिस इज द लंबाई ऑफ व्हाट? सो वायर इट इज, प्लीज पे अटेंशन दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहां से लेके कहां तक? यहां तक। यस और नो? सो ये ना ये कलर, ये जो बॉर्डर है, सो दिस द बॉर्डर बिटवीन व्हाट? सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखता हूं दिस उत्तराखंड, दिस इज होल यूपी। यस और नो? यूपी के बाद ये है बिहार, है ना? सो पहले आप लिखो नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर लिखो स्टेट्स, उत्तराखंड लिखा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल ना समझना कि ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ये भी है। उसके बाद ये है सिक्किम भी है। क्या क्या लिखा? यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और
Sikkim. Number 1, 2 point. Number 3 point. This border runs along the foothills of Shivaliks. शिवालिक भी ऐसी है ना? हाँ. This border runs along the foothills of what? Shivaliks. Foothills. This border runs along the foothills of what? Shivaliks. अरावली नहीं लिखना, शिवालिक है ना, शिवालिक. अरावली इधर है, हिमाको फुटहिल्स. ये है ना शिवालिक्स. तो शिवालिक से फुटहिल्स पर क्या है भाई? बॉर्डर है. नेक्स्ट पॉइंट. इट्स ट्रेडिशनल नेम. व्हाट इज ट्रेडिशनल? पुराना. इट्स ट्रेडिशनल नेम इज किसका? बॉर्डर का. सुनावली. Its traditional name is Sunavli, as per Sugauli Treaty. हाँ, as per Sugauli Treaty between Britain and Nepal. Between British and Nepal. 1861. तब मत था इंडिया, तब क्या था? ब्रिटिश. और ये पोरस है. व्हाट्स पोरस? नहीं, पानी नहीं, आना जाना जो है वो एक्सेसिबल है. अगर आप जाना होगा नेपाल, यू कैन गो टू देयर ऑन आधार कार्ड. बिहार के जो लोग हैं ना, वो सुबह निकलते हैं, साइकिल पे जाते हैं नेपाल, वहां काम करके आते हैं, फिर आते हैं शाम को वापस. और वो ठंड इलाका है, वो वाला इलाका. ये बिहार कितना गर्म है, लेकिन जो बॉर्डर पर रहते हैं, जो किस बॉर्डर पर रहते हैं, वो अच्छा मौसम है वहां पर. लिखा यहां तक सबने? लिखा सबने? उसके बाद कौन सी? म्यांमार. शाबाश. सो लिखो इंडिया एंड म्यांमार. इंडिया एंड म्यांमार. ठीक हुआ? थक गए? नींद आ गई? अंदर से कमल हैं. थैंक यू. इंडिया एंड व्हाट? कहां है इंडिया एंड म्यांमार? ये, हाँ, ये दिस इज द लाइन. दिस इज द लाइन. ये लिखो इंडिया एंड म्यांमार. इट पासेस थ्रू फॉरेस्ट एरिया. ये सारा जंगल का इलाका है. जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर. बेताज बादशाह होता है वो. नहीं, उसको इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसको ताज ही पहना सकेंगे. ऐसे ही बादशाह आपको बनना है ना? लिखो. क्या लिखा आपने? इट पास थ्रू फॉरेस्ट एरिया. नेक्स्ट पॉइंट. इट पास थ्रू फॉरेस्ट एरिया. लिखा? नाउ राइट. which includes Mizo Hills, Manipur, Nagaland. लिखा? और नहीं, पहले आप ऑर्डर में लिखो. सॉरी, आप ऑर्डर में लिखो, मतलब क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो. पहले क्या है ऊपर, उसके बाद कितनी स्टेट्स हो गई? 4. पिछले वाले केस में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी स्टेट टच नहीं करती है म्यांमार के साथ? ऑप्शन था त्रिपुरा. क्या त्रिपुरा यहां पर मैंने लिखा? नो. सो त्रिपुरा को लिखना है. तो क्या लिखा आपने? अगर टॉप से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा है. आंसर इज नो. अब सेकंड पॉइंट ये है कि इस बॉर्डर रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस बॉर्डर रीजन इज नोन एज पेम्बरटन. क्या लिखा आपने? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम. तो इस बॉर्डर रीजन को हम क्या कहते हैं भाई? पेम्बरटन. PEMBERTON. पेम्बरटन. लिखो जल्दी. लिखा? लिखो. दिस बॉर्डर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम इरावदी, sorry. This border region starts from Brahmaputra.
Brahmaputra to Irrawaddy. This border region starts from Brahmaputra river to Irrawaddy river. लिखा सबने? लिखा? टाइम क्या हुआ? लिखो जल्दी. इंडिया एंड व्हाट? इंडिया एंड व्हाट? भूटान. कितना है? 6-9 और 6-6 क्या लिखा मैंने? लिखो इंडिया एंड व्हाट? भूटान. फिर लिखो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. ये क्या है भाई? ये क्या स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ? लिखो क्वाइट पीसफुल, कोई मसला नहीं है. क्वाइट पीसफुल लिखा. फिर है एक टाउन जायगॉन. जायगॉन इज अ सेंसस टाउन. सेंसस टाउन इन वेस्ट बंगाल, where there is a gate which separates what to what? India from Bhutan. I repeat, भूटान के साथ जो बॉर्डर है दैट 699 किलोमीटर, उसमें आता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. ये बहुत ही पीसफुल बॉर्डर है. जायगॉन इज अ सेंसस टाउन in West Bengal, where there is a gate which separates India from Bhutan. एक वो फेमस प्लेस है वहां पर, जगह है वहां पर. लिखा? लिखो जल्दी. फिर वो तो आपने सुना डोकलम का इश्यू हुआ था. डोकलम इश्यू. डोकलम इश्यू नहीं है भूटान के साथ, चाइना के साथ. मतलब क्या मतलब? डोकलम चाहता था ये खाना थ्रू भूटान. आओ लिख में यस पॉइंट्स मुझे इतना समझे. ठीक है या ना? ये यहां से आना चाहता है, मगर ये कहां से आना चाहता है? कौन? चाइना. मगर थ्रू व्हाट? भूटान. क्लियर? फिर लास्ट क्या है? लिखो अफगानिस्तान. 106 किलोमीटर. लिखो 106 किलोमीटर. 10. इसको हम कहते हैं दुरंत लाइन. क्या कहते हैं इसको? दुरंत लाइन. लिखा? यह हमने कब क्रिएट की? 1893 में, जब ब्रिटिश थे. उधर ही है, अगर आपने सुना होगा, वक्खन बॉर्डर है ना. वक्खन बॉर्डर कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो अफगानिस्तान के साथ टच करता है. ये लिखा है, सबने लिखा. बस फिर है 2 अभी, श्रीलंका और मालदीव्स. खास तौर पर श्रीलंका, मालदीव्स नहीं, श्रीलंका. और उसके बाद है मैरीटाइम बॉर्डर. वो आप खुद करना, मगर मैं यहां पर लिखता हूं जी. हाँ, वॉकन कॉरिडोर हम उसको कहते हैं. मगर बॉर्डर को क्या बोलते हैं? बॉर्डर रीजन को क्या बोलते हैं? बॉर्डर एरिया को, इंडिया और अफगानिस्तान, दुरंत लाइन. उसके बाद आपने सुना होगा कि वी हैव व्हाट्स मैरीटाइम बॉर्डर? वाटर बॉर्डर. ये वाटर बॉर्डर किसके साथ है? हमें देखो, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव्स, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद
उसके बाद सात कंट्रीज है ना, ताकि गया पद सो लव अक्रॉसियस, याद है वो कुछ आपको? दरबुद्दरी अवश्य मना, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सब कुछ माफ करूंगा, हर कोई चीज तुम्हारा माफ करूंगा, लेकिन अगर आपने बिहाई की ना पब्लिसाइज, उसको माफ नहीं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। फिर आप एक काम करना घर में खुद ही, वो है इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, ये आपस में कनेक्टेड है बाय द वे, कनेक्टेड बाय इजलेट्स। इजलेट्स मतलब छोटे छोटे वो आइलैंड्स हैं, इजलेट्स, उसको हम कहते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज और राम सेतु ब्रिज। और इधर ही क्या है, एक क्या है भाई, पाक स्ट्रेट भी इधर ही है। मुझे तो बना करियो पाने में लिख पाने मगर करिए जल्दी। और ये कितना है, ये 32 किलोमीटर, कितना जो कनेक्ट है ना, ये डॉट डॉट करके इंडिया एंड श्रीलंका कनेक्ट बाय इजलेट्स 32 किलोमीटर से। एडम्स ब्रिज कहते हैं, आराम सेतु ब्रिज कहते हैं। और वहां पर कौन सी स्टेट है? अच्छा, इंडिया के साथ कौन सा पॉइंट है और श्रीलंका का कौन सा पॉइंट है जो आपस में इससे कनेक्ट है? ये है श्रीलंका और ये क्या है, ये क्या है? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? धनुषकोडी, इसको क्या कहते हैं? तलाई मनार, जो दो पॉइंट है जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है। धनुषकोडी इंडिया में, तलाई मनार श्रीलंका में। आपस में क्या है जुड़ा हुआ है, किससे? बाय इजलेट्स। इजलेट्स मतलब स्मॉल आइलैंड्स। कितना लेंथ है इसका? 32 किलोमीटर। और इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं? या, और वहां पर क्या है? पार्क स्ट्रीट। बाकी इंशाल्लाह कल।